Bismillahirrahmanirrahim. How are you for class? Alhamdulillah, I am fine. Now we are going to start exercise 3 where we find the prime factors, prime factorization of the given numbers. So what is the prime factor? We have complete this concept in the previous वीडियो. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में प्राइम फैक्टर्स का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है, समझाया है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें जिसमें आपको प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का फ़र्क पता चले, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. ये सब मैंने आपको यूनिट के स्टार्ट में पहले सारा समझाया है. तो आप पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. चलें, अब हमें एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है, जिसमें उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, यानी वो अपने आप पर और 1 पर, यानी 2 चीज़ों पर डिवाइड होते हो, एक 1 पर और एक खुद पर. इसके अलावा वो और किसी नंबर पर डिविजिबल ना हो. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं. अब हमने जो है फैक्टर्स बनाने हैं, यानी किसी भी नंबर के, वो कोई नंबर देगा आपको, सपोज आपके पास कोई नंबर है 8, उसने 8 दिया है और वो कहता है बताइए इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, यानी ये कौन कौन से प्राइम नंबर पर डिविजिबल है. तो अब आपको पता है कि 8 है, ये जाहिर है 2 पे डिविजिबल है, 2 के टेबल पर आता है ये 2 4 8. अब मैंने 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, उसने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने को कहा है. तो आपने वो प्राइम नंबर चूज करना है जो जिसके टेबल पर 8 आता हो. ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते इसको. तो 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8. इसी तरह फिर 4 को दोबारा से 2 2 4. फिर ये 2 भी डिवाइड हो सकता है 2 पे, 2 1 2. ठीक है, ये कंप्लीट हो गई. जब नीचे 1 आ जाए ना, समझ लें आपका काम कंप्लीट हो गया. अब ये फैक्टराइजेशन हो गई है, जिस जिस प्राइम नंबर पर आता था वो हमने करके देख लिया है. ठीक है, तो ये 2 पर ही 3 टाइम डिवाइड हो सकता है 8. तो इसके फिर प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमने लिखने कि कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8. कौन कौन से हैं? 2, फिर से 2 और फिर से 2, यानी 3 टाइम 2 2 2 है. ठीक, ये तीनों ही, यानी ये 2 को 3 टाइम लिखें तो ये ही इसके फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अगर वो कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो बनाए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, तो वो क्या है? इनको ही आपने ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है तो ऐसे लिखना है, और अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो फिर आपने यूं कोमा डाल के ये लिख देने हैं जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. ठीक है, चले जी, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है. हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. वहां पर भी आपको इसी तरह से उन्होंने डिफरेंट नंबर्स दिए हैं जिनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने. एक्सरसाइज आपकी है 3. अपनी बुक्स खोल लिया करें. जब भी मैथ का काम स्टार्ट करें, वीडियो देखें, तो अपनी बुक उसी पेज नंबर पर आए और अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखा करें. ठीक है, क्योंकि मैथ जो है ये रिटन वर्क है. इसको समझने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीजें जो टीचर बता रही होती हैं वो भी नोट करनी होती हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 पेज 46 क्वेश्चन नंबर 1.
उसने कहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स उसने दिए हुए हैं और उनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। सबसे पहले ए पार्ट है जिसमें उसने नंबर दिया है 17। तो 17 तो खुद प्राइम नंबर है और ये 17 पर ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा और किसी प्राइम नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो 17 वन जा 17। तो बस फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इक्वल 17। बस एक ही प्राइम फैक्टर है इसका 17। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, नंबर है 21। तो हम 21 के यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन करें ना, तो उसका जो भी रिटन वर्क है या प्रोसेस वाला जो काम है ना, वो सामने ही किया करें। वो ऐसे अलग से पेज पे, रफ कागज पे या रफ साइड पे या कहीं पर भी और नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन के सामने ही करें ताकि टीचर को, एग्जामिनर को पेपर चेक करते वक्त, आपका होमवर्क चेक करते वक्त जो जो भी आपने काम किया है उसमें वो सामने साथ में नजर आए कि हाँ जी ये बच्ची ने समझ के अपना सारा किया है। तो ये जो मैं यहाँ पर साइड पे कर रही हूँ ना, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। ये कोई रफ वर्क नहीं है जिसको आप अलग कहीं करके और फेंक दें, तो ऐसा नहीं करना, ये सामने ही करना है। अच्छा जी, अब 21। तो यहाँ पर भी देखें आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट काम आएंगे। आपने देखना है कि 21 किस टेबल पे आ सकता है, प्राइम नंबर भी हो वो। तो देखें पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 पे चेक करते हैं। ये देखें यूनिट प्लेस पर 1 है, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब 3 का टेस्ट करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करें, 2 और 1 3, 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है ये 21 3 के टेबल पर आता है। 3 7 जा 21 और अब 7 है, 7 1 जा 7, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है, 3, 7। ये है 3 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बस यही उसने फाइंड करने को कहा था, तो हमने जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स थे वो लिख दिए। बस यही आपका आंसर है। इसमें 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है सी पार्ट में। एक और मैं कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो जाए, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे, ठीक है जी। सी पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का 34। तो 34 को हम पहले करके देखते हैं। ये देखें डिविजिबिलिटी के टेस्ट से यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इसका मतलब है ये 2 पे हो सकता है। 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया, ठीक है। ये हो गया कैरी 14, तो 2 7 जा 14। अब 17 जो है 17 पर ही जाएगा, 17 1 जा 17। तो ये 2 नंबर हैं इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34। कौन कौन से हैं, 2, 17, ठीक है। ये 2 प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास। अगर आप एक स्टेप, उसने तो यहां तक ही कहा है ना कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, लेकिन अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन लिख भी दें तो अच्छा लगेगा कि इसको पता है इन दोनों का फर्क। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 17। किसकी, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर भी लिख दें, फैक्टराइजेशन ऑफ 34 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। जब आपको फैक्टराइजेशन लिखनी होती है किसी की, तो आप यूं मल्टीप्लाई डाल के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं तो फिर आपने यूं अलग अलग उसे कॉमा के साथ बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं इसके, यानी ये किस किस टेबल पर आता है, टेबल, ठीक है। अच्छा जी, ये सी पार्ट था। एक पार्ट और कर देती हूँ बस, फिर ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बाकी पार्ट आप खुद करेंगी। डी पार्ट में है 18। अब 18 को हम यहाँ पर यही कर लेते हैं 18। ये देखें, अब ये 8 है यानी 2 पे डिविजिबल है,
तो 2 9 जा 18 और 9 किस पे जाता है 3 पर, 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल पर आता है, 3 1 जा 3। अब ये हमने बना दिया। अब यहाँ लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से हैं 2 3 3, ठीक है, ये 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखनी हो तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखना है। फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो है इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा ना आपका सब्जेक्टिव पार्ट में, वो यहाँ से आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। बाकी जो हमने इससे पहले किए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते थे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले तो वो एक नंबर कह रहा था, दे रहा था, उसके फैक्टर हमने बनाए थे। अब वो दो नंबर दे रहा है, पहले हमने उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उनके दोनों के देखने हैं कि कौन से कॉमन है, वो हमने सिर्फ उठाने हैं, ठीक है। तो इसका ए पार्ट में कर रही हूँ। 2 नंबर कौन से हैं 6 और 18। पहले दोनों के अलग अलग हम यहाँ पर बना लेते हैं। 6 का पहले मैं बना रही हूँ, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 18 का बना लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब नीचे 1 1 हो जाए फिर आपने छोड़ना है, ठीक है। अब ये दोनों के वहां बना लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। हाँ जी, क्या है 6 के प्राइम फैक्टर 2 3। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। हाँ जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या है 2 3 3। अब हमने कॉमन निकालना है क्योंकि कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो देखें एक तो ये 2 है, दोनों में है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। लूप कहते हैं इसको, कहते हैं लूप बनाना, ऐसे सर्कल करके फिर उनको ज्वाइंट कर। फिर एक ये 3 है, दोनों में है, इसको यूं ज्वाइंट कर दें, ठीक है। तो 2 नंबर्स ये 2 और 3, ये 2 हैं ऐसे जो कॉमन है दोनों में। कौन कौन से 2 3, बस ये आंसर है आपका जिसमें हमने कॉमन प्राइम फैक्टर अलग कर लिए। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आसान है ना। पहले वाले में हमने सिर्फ अलग अलग फैक्टर बनाए थे, अब हमें 2 नंबर दिए, हमने दोनों के फैक्टर पहले बना लिए प्राइम फैक्टर्स, फिर जो कॉमन थे ना वो हमने अलग करके लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, एक और करते हैं सी पार्ट जिसमें 3 नंबर्स उसने दिए हुए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही मैं एक और पार्ट आपको करवा रही हूँ सी, जिसमें थोड़े से नंबर बड़े भी हैं और ज्यादा भी हैं। तो सी पार्ट 24 32 18। तो हमने पहले तीनों के बनाने हैं, तो पहले मैं यहाँ पे 24 का बना रही हूँ। तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट आपने यूज करने हैं। देखें ये 4 है तो 2 पे हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 12 आ गया। अब फिर से ये 2 पे डिविजिबल है, 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6, अब 3 पे 3 1 जा 3। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 32 का भी यहाँ पे ही कर लेते हैं। ये देखें 2 है तो 2 पे हो सकता है, 2 1 जा 2,
1 इधर चला गया, ये 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 4 जा 8, फिर से 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2, हो गया। एक रह गया 18, वो यहां पर कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। कौन कौन से हैं? 2 2 2, 3 टाइम जो है 2 है, 2 2 2 और एक दफा है 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। 32 में कितनी दफा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5। अब है जी 18, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। जी एक दफा 2 है और दो दफा जो है 2 टाइम 3 है। ठीक है, अब हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। देखो 2 इसमें भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये ठीक है, इसको हमने ऐसे जोड़ लिया। अब 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो बस फिर हमने छोड़ देना है कॉमन प्राइम फैक्टर। वो कौन सा है? वो सिर्फ एक है, 2। बस यही आंसर है, क्योंकि एक में भी अगर ना हो ना तो फिर हम नहीं ले सकते। जो तीन नंबर दिए ना, उसने तीनों का कॉमन पूछा है, तो जो तीनों में कॉमन होगा ना वो हमने लेना है सिर्फ। ठीक है, तो वो एक ही नंबर है 2, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। इसके जो पार्ट हैं वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज है, फिर हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2। तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना वो मैं आपकी MCQ सिर्फ इसके मैं करवा देती हूँ, ताकि आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए ये यूनिट। थोड़ा सा काम है, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है हाँ जी रिव्यू एक्सरसाइज, ये पेज नंबर है 48, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। हाँ जी, इसमें MCQs हैं। देखें 13 इज अ डैश नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। इसका फर्स्ट है आपके पास 13 इज अ डैश नंबर। अब आपके पास ऑप्शन में कंपोजिट, कॉमन, मल्टीपल और प्राइम, ये सारे नंबर्स उसने दिए हुए हैं। तो आपने खुद अब सारा आप देखें पढ़ के आए हैं, ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ समझाई है। तो आपने जो है इस चीज़ को अब अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और फिर बताना है कि ये कैसे है। तो 13 इज अ प्राइम नंबर, यस। तो प्राइम नंबर का ऑप्शन इसमें कौन से नंबर पर है जी? 4, ये 4th ऑप्शन है। फिर है बी, is dash of all digit of the number is divisible by 3 then that number is divisible by 3। तो हम क्या करते हैं? सम करते हैं, तो सम आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। सी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब देखें फैक्टराइजेशन है तो वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ होनी चाहिए, कॉमास के साथ नहीं होनी चाहिए। तो 24 की आपने देखें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो 3 दफा 2 है और फिर एक दफा 3 है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, डी पार्ट। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 इज डैश। तो 2 और 4 का कॉमन, 2 देखें 2 के टेबल पे आता है, 1 पर भी आता है, 4 जो है 4 2 के टेबल पर भी आता है, तो कॉमन जो है इसमें से 2 होगा। तो ऑप्शन इसका आएगा सेकेंड, ई पार्ट। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। अब मल्टीपल्स हैं ये, तो 5 के मल्टीपल्स देखें, इसके मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि उसने 5 के और 10 के पूछा है। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है, यहाँ लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं। 5 का टेबल लिखना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है, ये सारे चलते जा रहे हैं। फिर मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं, ऑफ 10, तो वो कौन कौन से हैं? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ये सब। अब इनमें कॉमन कौन सा है? पहला कॉमन, तो वो क्या है? 10, ठीक है। तो 10 ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज में सेकंड ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए, ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं यूनिट 2 के। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आगे काम करवाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।